जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि टॉप 10 जो माउंटेन पिक्स हैं वर्ल्ड में उनके लिस्ट के बारे में कि कौन कौन से माउंटेन हैं जो कि टॉप 10 माउंटेन लिस्ट में आते हैं और उनको हम कैसे याद करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहूँगा। मतलब हम याद तो करते हैं चीज़ों को, लेकिन क्या होता है कि हम भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं वो आपको आसान तरीका बताने वाला हूँ, वो ट्रिक बताने वाला, टेक्निक बताने वाला, जिसकी हेल्प से आप क्या होगा कि जो माउंटेन की जो लिस्ट है वो इमेजेस फॉर्म में आपके ब्रेन में सेव रहेंगे। और आपसे अगर मैं पूछूंगा, मतलब कोई भी अगर आपसे पूछता है कि 6 नंबर या फिर 7 नंबर पे कौन सा माउंटेन का लिस्ट आता है, माउंटेन आता है, तो आप इजीली बता पाओगे। ऐसे क्या होता है कि हम माउंटेन की लिस्ट याद रख लेते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं कि मतलब 5th नंबर पे कौन सा आता है या फिर 6 नंबर पे कौन सा आता है। अगर मैं अचानक से पूछूं 9 नंबर पे कौन सा आता है तो वो शायद हम नहीं बता पाएंगे। या फिर मैं अगर आपसे पूछूं कि जो K2 है वो कौन से नंबर पे आता है या फिर मकालू जो माउंटेन है वो कौन से नंबर पे स्टैंड करता है, तो वो हम भूल जाएंगे। तो हम इस चीज़ को देखेंगे कि हम इमेज की हेल्प से कैसे इसको ईजिली याद कर सकते हैं, है ना, ताकि हम इसको भूले ना। अक्सर हम क्या होता है कि रट कर याद करते हैं, कुछ समय के लिए हमें याद भी रहता है पर हम बाद में चल कर उसे भूल जाते हैं। तो क्या होता है कि हमें बार बार उस पर वही मेहनत करना पड़ता है, हमारा बहुत सारा टाइम भी वेस्ट होता है। तो उससे अच्छा है कि हम इस वाले ट्रिक से एक बार कोशिश करते हैं याद करने की, जहाँ की मुझे उम्मीद है कि इसे काम करेगा, क्योंकि मैंने इसे अप्लाई करके देखा है तो बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आप थोड़ा सा ऐसे कॉन्सेंट्रेशन से बस आपको देखना है, थोड़ा ध्यान लगा कर देखना है इस वीडियो को, आप 1 से 2 बार ध्यान लगा कर देखिएगा, डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ आप एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं फटाफट से इस चीज़ को शुरू करता हूँ। तो टॉप 10 हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड आप वो हम देखते हैं, लेकिन पहले हम देखते हैं कि हम जो नंबर्स होते हैं जैसे कि 1 2 3 4, इन नंबर्स को हम कैसे इमेज के फॉर्म में हम याद कर सकते हैं। क्योंकि नंबर क्या है कि उनका कोई इमेज क्रिएट नहीं था। अगर मैं आपको बोलूँ कि 5 या फिर 6, तो उसका हमारे ब्रेन में कोई इमेज नहीं आता है, राइट। तो इमेज क्या होता है कि हमें अच्छे से याद करने में हेल्प करता है, इमेजेस हम जल्दी नहीं भूल पाते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि कैसे हम ये जो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इस पीडीएफ में, ठीक है, आगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, इन नंबर्स को मैंने कुछ इमेजेस असाइन किए हुए हैं। मतलब हर एक नंबर के लिए, हर एक डिजिट के लिए एक पिक्चर है जो असाइन किया हुआ है। इस पिक्चर से हम एक बार इसको रिलेट कर लें तो हम उस पिक्चर्स की हेल्प से कोई भी छोटा सा एक एक लाइन, एक स्टोरी बना सकते हैं एकदम छोटा सा। उसको हम अच्छे से अपने ब्रेन में स्टोर कर लेंगे और फिर जब हमें नीड होगा उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी चीज़ को याद कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे माउंटेन लिस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे माउंटेन लिस्ट की हेल्प से बाकी आप बाकी किसी भी चीज़ों पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इसको अच्छे से बस आपको देखने की जरूरत है, फिर देखिए मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो हमारा लिस्ट में आता है 1, ठीक है, 1 को आपको क्या समझना है, जैसे ही नंबर 1 आता है आप देखिए एक कैंडल आपको दिख रहा है, ठीक है। कैंडल के साथ एकदम स्ट्रेट 1 की तरह होता है, खड़ा होता है, ठीक है। तो 1 जो है वो आप देखिए कैंडल है जो कि 1 की शेप में है। यानी कि जब भी आप एक कैंडल इमेजिन करेंगे या फिर आप, तो आपको क्या वहां पे उस कैंडल से एक नंबर जो आपके मन में आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। या फिर अगर मैं आपको कोई भी, या फिर अगर मैं आपको बोलता हूँ 1 जैसे मैं आपको बोलता हूँ तो आपके ब्रेन में इमेज बन करके आएगा 1 के लिए कैंडल बन के आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप देखें तो दूसरा जो हमारा वो है डक। अब अगर आप डक को देखें, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं ध्यान से तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये आप देखिए तो एकदम 2 की तरह दिख रहा है। ये जो है डक का एकदम 2 की तरह दिख रहा है। तो 2 से क्या होगा, मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सिमिलर टाइप्स ऑफ इमेजेस यूज कर रहे हैं। मतलब 2 जो है वो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर इमेज से लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम उसे अच्छे से याद रख सकें। अगर हम सिमिलर टाइप्स ऑफ इमेज लेंगे तो ही हम अच्छे से याद रख पाएंगे, है ना। तो देखिए ये जो डक है इसका जो नेक वाला पोर्शन एकदम 2 की तरह दिखता है, तो इसलिए यहाँ से क्या होगा, ये जो नंबर 2 है वो हम डक से एसोसिएट कर देंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं 3 की बात करूँ, आपको थोड़ा सा यहाँ पर टाइम देना है, थोड़ा समझना है इस चीज़ को, है ना, ताकि आप इसे अच्छे से स्टोर कर पाओ। अब देखिए अगर मैं 3 की बात करूँ तो 3 में आप देखिए हार्ट, एक आपका, ठीक है, हार्ट होता है। ये देखिए जो हार्ट है, ये हार्ट वाला जो पोर्शन है, ये अगर आप इसको फ्लिप करते हैं, ऐसे हार्ट होता है, ऐसे। अगर आप इसको ऐसे हार्ट को ऐसे रोटेट करते हैं तो ये आप देखिए ये एकदम ये वाला जो पार्ट है बिल्कुल वो 3 की तरह ही दिख रहा है, ठीक है। यानी कि जब भी मैं आपसे कहूँगा 3, तो आपके ब्रेन में जो इमेज बनकर आएगा 3 के लिए वो क्या आएगा, एक हार्ट बनकर आएगा, एक दिल बनकर आएगा, ठीक है। या फिर मैं अगर कोई आपसे हर्ट बोलता है तो हर्ट से आप क्या कौन सा आप डिजिट, कौन सा नंबर आप मतलब वहाँ पे समझ के आएगा आपके सामने, वो 3 होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं 4 की बात करूँ तो 4 में आप देखें तो क्या है, 4 जो है वो
ये सबसे पहले चेयर है, आप देखिए, ठीक है। अब चेयर क्या है, चेयर से तो भाई फोर जो है वो कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है, फोर के सिमिलर सा। तो चेयर में क्या होता है, नॉर्मली किसी भी चेयर में 4 पैर होते हैं, ठीक है, 4 लेग्स होते हैं किसी भी चेयर के। तो ये जो 4 पैर है, इससे आपको क्या याद रहेगा, नंबर 4, 4 आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा 5, 5 को हम कैसे याद रखेंगे, तो देखिए सिंपल सी चीज़ है। आप देखिए हुक, ये जो होता होगा आपने देखा होगा क्रेन वगैरह में लगा होता है, या फिर कहीं पर भी हम कुछ चीज़ों को टांगने के लिए या फिर उठाने के लिए हुक का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन होता है वो हुक में होता है, आप ऐसा कुछ आप देखें हमने, ठीक है। ये वाला जो है आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया मैंने, ताकि आप बस उस 5 जो है उसको मैं कुछ सिमिलैरिटी दे सकूँ यहाँ पे, हुक से रिलेट कर सकूँ, इसलिए, ठीक है। तो हुक का ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी हद तक अगर आप देखिए वो इस वाले पोर्शन से मैच हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे हुक को लिया 5 के लिए, ठीक है। ये जो है ये 5 की जगह पे आप क्या देखेंगे, जैसे कि नंबर 5 आप सोचते हैं, नंबर 5 के लिए जो सिमिलर इमेजेस जो आपके मन में दिमाग में बन के आएगा वो क्या होगा, वो एक हुक होगा। या फिर हुक बोलूँगा तो आपके मन में जो नंबर आ रहा होगा, जो डिजिट आ रहा होगा वो क्या होगा, वो 5 होगा, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, नंबर 6। अब 6 को आप देखें तो हम कैसे याद रखेंगे 6 को, तो देखिए 6 के लिए अगर आप देखें तो ये वाला पोर्शन है हॉकी स्टिक का, हॉकी स्टिक का ये वाला पोर्शन क्या है, बहुत हद तक रोटेटेड है। ये वाला पोर्शन जो है वो इस चीज़ से मैच हो रहा है, ये वाला चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि हॉकी स्टिक को मैंने यहाँ पे 6 के लिए असाइन किया हुआ है। ये देखिए ये वाला पोर्शन आप हॉकी स्टिक का वो हैंडल समझ सकते हैं, और ये वाला जो पोर्शन है वो हॉकी स्टिक का जो यहाँ पे नीचे में कर्व होता है उससे एसोसिएट कीजिए। तो यहाँ से क्या होगा कि 6 के लिए आपको क्या कौन सा पिक्चर आपके मन में आने वाला है, वो है हॉकी स्टिक, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, वो है 7। तो 7 के लिए क्या हमको इमेजिन करना है वो देखते हैं। 7 के लिए आप देखिए एक एक्स, एक जो कुल्हाड़ी होता है वो आप इमेजिन करिए मेरे हाथ में आपने पकड़ा हुआ है। तो कुल्हाड़ी को अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो है वो देखिए एकदम 7 की तरफ दिख रहा है ना। 7 में एक इस तरह का एक लाइन होता है और एक ऐसे क्रॉस लाइन होता है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक्स में भी, कुल्हाड़ी में भी बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स से आप क्या रिलेट कर रहे हैं, 7। स्नोमैन, स्नोमैन से हम 8 को एसोसिएट करेंगे, कैसे, तो देखिए ये आप देखें 8 में तो यहाँ पे 2 सर्कल टाइप से आपको दिखते हैं, एक ये वाला सर्कल हो गया आपका, ठीक है, और एक ये वाला सर्कल हो गया, यानी कि 2 सर्कल आपको दिख रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये पहला सर्कल आप सोच लीजिए, और ये जो दूसरा वाला पोर्शन है ये आप दूसरा वाला आप सर्कल यहाँ पे समझ सकते हैं। तो यहाँ से क्या है, ये बहुत हद तक आपको एक 8 जैसा इमेजेस बना के दे रहा है, एक 8 जैसा इमेज है जो आपको यहाँ पे बना के दे रहा है ना, बहुत हद तक। तो स्नोमैन से जब भी हम सोचेंगे, स्नोमैन को जब भी हम देखेंगे तो हमारे मन में क्या है, कौन सा नंबर आ रहा होगा, वो 8 आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए 9 के लिए मैंने यहाँ पे बलून यूज किया है, बलून, बलून क्यों, क्योंकि देखिए ये वाला जो 9 के लिए ये वाला जो पोर्शन है वो एक सर्कल है, एक बलून की तरह आपको दिख रहा है ऑलमोस्ट, मतलब पूरा तो राउंड नहीं होता है बलून, लेकिन मैंने यहाँ पे सिमिलर इमेजेस लेने की कोशिश की है। तो ये आप समझिए कि एक सर्कल टाइप है जैसे 9 में होता है, और ये जो है उसकी पूंछ है, वो जो धागा है, ये देखिए बलून में जो धागा होता है बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, ये 9 का ये वाला पोर्शन क्या है, उसका धागा का काम कर रहा है। तो 9 जब भी हम देखेंगे तो 9 के लिए जो इमेज बनकर आएगा वो क्या आएगा, वो एक बलून बनकर आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए अब आता है 0। 0 के लिए सिंपल सा इमेज है, बॉल, एक क्रिकेट बॉल मैंने यहाँ पे लिया है। तो बॉल जो होता है वो बहुत हद तक जो राउंड ही होता है, राउंड होता है। अगर आप उसको एक तरीके से देखें, सामने से देखें तो एक सर्कल की तरह दिखता है, एक 0 की तरह दिखता है, ठीक है। और अगर 10 की बात करूं, बाकी अगर 10 के अलावा अगर मैं 11 12 कुछ भी चाहूँ तो वो मैं क्या कर सकता हूँ कि 1 और 2 को मिला के मैं 12 इमेजिन बना सकता हूँ, 1 और 4 को मिला के मैं यहाँ पे 14 बना सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ तक हम देखते हैं, हालांकि हम यहाँ पे 10th को भी कंसिडर कर लेते हैं। 10 के लिए क्या है, एक मैंने यहाँ पे बैट और बॉल लिया हुआ है। तो देखिए 10 के लिए क्या है कि यहाँ पे 1 जो है 1 के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे देखना है, एक बल्ला है, एक बैट है, और 0 के रिगार्डिंग हमने क्या देखा था, एक बॉल था। यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे बॉल है। मतलब अगर एक बॉल और एक बैट को अगर मैं इस प्रकार से खड़ा रखूँ तो वो क्या है, वो एक 10 की तरह, एक 10 जो है वो मुझे बहुत हद तक एक 10 का ओवरव्यू दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पे बैट और बॉल से हम यहाँ पे क्या एसोसिएट कर रहे हैं, 10 को, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको ये समझ में आता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए मैं अगर आपको पहले लिस्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने माउंट एवरेस्ट को लिया है, उसके लिए मैंने क्या है कि कुछ एक पिक्चर बनाई है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग। अब उस पिक्चर की हेल्प से हम एक यहाँ पे एक सेंटेंस है
जो कि एक छोटा सा स्टोरी हमको दे रहा है, बहुत ही बड़ा चीज़ नहीं है, एक छोटा सा चीज़ है जिसको हम बस उसको एसोसिएट कर रहे हैं इस पिक्चर की हेल्प से। बस हम क्या कर रहे हैं कि एक स्टोरी छोटा सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हमें याद रहने वाला है। अब माउंट एवरेस्ट तो हमें पता है कि वो नंबर 1 पे ही आता है, पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ी पीक है वो माउंट एवरेस्ट है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने बस यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके आगे जो है जैसे कि K2 आता है वो सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है। कंचनजंगा जो है वो थर्ड नंबर पे आता है, लाओत्से जो है वो फोर्थ नंबर पे आता है, फिर फिफ्थ पे मकालू आता है। तो यहाँ पे आप देखिए ना, सबके लिए मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे बनाया हुआ है। अब ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसके हेल्प से जब आप याद करेंगे तो आप इसे जल्दी भूलेंगे नहीं। क्यों नहीं भूलेंगे? क्योंकि पिक्चर्स जो होता है वो हमारा ब्रेन बहुत अच्छे से एकदम लंबे समय के लिए स्टोर करके रख पाता है, जल्दी हम पिक्चर्स को नहीं भूलते हैं, ठीक है। बल्कि अगर आप देखेंगे तो कुछ भी डिजिट्स हो या नंबर्स हो तो उसे याद करने में हमें काफ़ी कठिनाई होती है। इसलिए देखिए, अगर आप किसी टेलीफोन नंबर को भी एक बार में याद करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। आप कोई भी, जैसे आपका एटीएम पिन नहीं है, अगर उसे ही एक बार में हम चाहते हैं तो याद नहीं कर पाते हैं, हम भूल जाते हैं, हमें बार बार उसमें समय लगाना पड़ता है। प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। तो लेकिन जब कोई पिक्चर होता है, जब हम कुछ आप फिल्म देखते हैं या फिर आप कोई पिक्चर को देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, वो आपको बस एक ही बार देखने में याद हो जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पिक्चर्स का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मैं इसे लाउड से के लिए क्या है कि मैं यहाँ पे 4 को जो है उसको मैं एक चेयर की हेल्प से यहाँ पे एक स्टोरी बनाऊंगा, और लाउड से को क्या है मैंने हॉट और से में तोड़ दिया, क्योंकि बहुत लाउड से क्या है हॉट प्लस से लाउड से। तो एक सिमिलर टाइप ऑफ जो वर्ड्स हैं, जो आप ब्रेक करने पे, जब आप लाउड से को ब्रेक करते हो तो जो प्रोनाउंसिएशन में आपको कुछ दो छोटे छोटे वर्ड्स मिलते हैं, उसको हम एसोसिएट करते हैं और एक छोटा सा स्टोरी बनाते हैं, जो कि आपको इस पिक्चर की हेल्प से दिख रहा होगा, ठीक है। इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं, ये वाला पोर्शन तो बस मैंने इसलिए लिखा हुआ है ताकि मैं आपको जो बोलूँ वो आप समझ पाएँ। बस आपको सुनना है एक बार, फिर आप ये खुद ही आपके ब्रेन में स्टोर होने वाला है, ठीक है। और बस ये वाला पिक्चर जो है वो आपको अपने ब्रेन में रखना है, वो ऑटोमेटिकली होने वाला है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस कंसंट्रेशन के साथ आपको एक बार इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लग सकता है कि हम इतना क्यों कर रहे हैं, इतना हम पिक्चर्स को देख के ऐसे क्यों कर रहे हैं, हम सिंपली भी कर सकते हैं। डेफिनेटली आप कर सकते हैं, अगर आपके लिए आसान है आप वैसे भी करके देखिए। लेकिन मैंने देखा है कि क्या है कि याद करने के बाद हम भूल जाते हैं, ठीक है। हमें बार बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है, काफ़ी टाइम लगता है और इरिटेटिंग होता है। अक्सर हम एग्जाम में जब जाते हैं तो वहाँ पे स्टक हो जाते हैं, एग्जाम हॉल में हमें याद नहीं आ रहा होता है क्योंकि बहुत प्रेशर होता है। तो वहाँ पर ये आपको ये हेल्प आउट करता है, ये इमेज जो होता है वो आपको वहाँ पे हेल्प करेगा, क्योंकि इमेज क्या है कि उसे रिकॉल करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, ठीक है। वो जल्दी से रिकॉल कर पाते हैं इमेज की हेल्प से, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इमेजेस को यूज़ किया है। तो एक बार मैं पहले इस चीज़ को यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है, ये आपको याद होने रहेगा, ठीक है। ये वाला जो 1 2 3 4 इनको जो मैंने जो पिक्चर्स के साथ एसोसिएट किया है, ये अगर आपको याद रहेगा तभी वहाँ पे आप उसको रिकॉल कर पाएंगे कि जैसे कि कंचनजंगा कौन से नंबर पे आ रहा है, या फिर आपका मकालू कौन सा नंबर पे आ रहा है माउंटेन की लिस्ट में। तो इसके लिए ये ज़रूरी है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपने ऑलरेडी कर लिया यार, तो आप यहाँ पे एक बार रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं पूछूं, है ना, आंख, आप एक बार आंख बंद कीजिए, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको बस आंसर करना है कि आपको देखना याद हुआ या नहीं हुआ। देखिए नंबर 4 पे कौन सा आता है, ठीक है। नंबर 4 पे कौन सा आता है, तो अगर आप देखें ध्यान से तो नंबर 4 के लिए मैंने बताया था कि एक चेयर है, चेयर में 4 पैर होते हैं, चेयर के 4 पैर होते हैं, इसलिए यहाँ पे 4 को हम इमेजिन कर रहे हैं। मतलब 4 के लिए हमने क्या एसोसिएट किया है, कौन से पिक्चर को, चेयर को, ठीक है। अब 2 के लिए कौन सा था, तो 2 के लिए यहाँ पे कौन सा था, एक डक था, क्योंकि ये वाला जो नक होता है, नेक होता है जो डक का, वो बहुत ही हद तक वो एक 2 की तरह दिख रहा होता है। यहाँ पे जो मैंने 2 लिया आप देख सकते हैं वो 2 की तरह दिख रहा होता है। यहाँ पे डक से हम क्या समझेंगे, 2। 1 से कैंडल हमने देखा था, क्योंकि 1 जो होता है वो बहुत ही हद तक एक कैंडल की तरह दिखता है, ठीक है। कैंडल आपको यहाँ पे दिख भी रहा है पिक्चर में। 3 के लिए क्या था, एक हार्ट था जो कि रोटेटेड था, राइट। तो वहाँ पे जब एक हार्ट को हम इस प्रकार से रोटेट करते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से आप हाफ कट कर दो तो ये वाला जो पोर्शन वो क्या है, वो एक 3 की तरह दिखता है, ठीक है। यहाँ इसलिए हमने यहाँ पे हार्ट के लिए क्या किया है, 3 को रखा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप 5 के लिए देखें तो 5 के लिए क्या था, हमारा एक हुक था, है ना। हुक में क्या था, एक ये वाला जो पोर्शन था हमारा हुक का, वो बहुत हद तक 5 की तरह दिख रहा था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से हमने हुक को 5 के लिए एसोसिएट कर दिया। अब अगर आप देखिए हॉकी स्टिक, हॉकी स्टिक में क्या है कि हैंडल होता है और नीचे में क्या होता है, थोड़ा सा ये मुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा ये राउंडेड पोर्शन में होता है, घुमा हुआ होता है।
तो ये 6 में भी क्या है, वैसा ही है। तो 6 को यहाँ पे हम हॉकी स्टिक से कंपेयर करके एक पिक्चर बना लीजिए। 6 के लिए क्या, हॉकी स्टिक। 7 के लिए क्या था हमारा, एक एक्स था, एक कुल्हाड़ी था, क्योंकि आप ये वाला जो पोर्शन होता है कुल्हाड़ी का अगर देखें क्या आता है, ये 7 की तरह ही तो दिखता है, ठीक है। तो 7 के लिए क्या हो गया, एक्स हो गया कुल्हाड़ी। स्नोमैन के लिए देखिए क्या था, तो स्नोमैन अगर आप पिक्चर आपकी कहीं पर भी देखते हो तो क्या आपको मन में आता है 8, कि 8 में भी 2 सर्कल्स होते हैं। यहाँ भी अगर आप देखें स्नोमैन क्या है, 2 सर्कल्स का कॉम्बिनेशन, जो कि एक 8 का पिक्चर आपको यहाँ पे बना के देता है। बलून के लिए क्या था, 9 था, ठीक है। तो 9 कैसे था, तो 9 में क्या होता है कि सर्कल होता है और वहाँ पे हम क्या करते हैं, पूछ सा लगा देते हैं, हाँ। उसी तरह से यहाँ क्या है, बलून है, एक सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक धागा है, इसका एक स्ट्रिंग है, जो कि 9 का जो ये वाला पोर्शन है, जो पूंछ निकली है 9 की, उसका काम कर रहा है। तो यहाँ पे 9 के लिए क्या हो गया, बलून हो गया। बॉल के लिए बहुत ईजी है, मतलब 0 के लिए बहुत ईजी है बॉल, क्योंकि बॉल क्या है, एक सर्कल की तरह दिखता है, 0 सर्कल ही दिखता है। तो यहाँ से क्या हो गया, बॉल के लिए हम 0 रख लेंगे, या फिर 0 के लिए कहिए तो बॉल रख लेंगे। और बैट बॉल से हमने क्या देखा था, 10, यानी कि 10 के लिए हमने क्या पिक्चर एसोसिएट किया था, वो था बैट और बॉल। जब एक बैट खड़ा, एक बॉल है, जब सामने में ऐसे रखते हैं तो क्या है, एक 10 की फॉर्मेट में मुझे दिख रहा है, वो 10 जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अब हम अपना, अगर यहाँ तक हमारा ये क्लियर हो गया है ये वाला, ठीक है, तो ये हमें आप देखेंगे कि कितनी आसानी से हमें ये याद करने में हेल्प करेगा। माउंट एवरेस्ट क्या है कि दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन, सबसे ऊंचा जो है पीक है, ठीक है। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, किसी भी ट्रिक से ये हमें याद होगा। फिर भी अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हैं, जिसमें क्या है कि माउंट एवरेस्ट को अगर आप देखें याद करना है तो वो क्या था, पहले नंबर पे आता है। तो आप उसको कैसे याद रखेंगे, देखें कि आपको बस इमेजिन करना है कि आप कहाँ रेस्ट कर रहे हैं, एक बड़ा सा माउंटेन है, ठीक है, समझिए एक पीक है, यहाँ की उसके पीक पर, उसके टॉप पर आप एक बड़े से कैंडल पर सोए हुए हैं, ना, आराम कर रहे हैं, ऐसा आप समझिए, रेस्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं कैंडल जो है, कैंडल से हमने क्या देखा था, 1, राइट, कैंडल से हमने क्या देखा था, 1। और वो क्या है कि पिक है यहाँ पे कि हम मतलब सबसे बहुत ही ऊंचा पर्वत है मैंने कहा, राइट। तो यहाँ से क्या है, माउंट एवरेस्ट आपको याद हो जाएगा कि वो नंबर 1 पे आता है। चलिए अब देखिए नंबर 2 पे क्या है, नंबर 2 के लिए है K2। K2 को हम कैसे याद करेंगे वो अब देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको इमेजिन करना है कि आप, है ना, काइट है, यानी कि जो पतंग है उसको आप उड़ा रहे हैं, उसको आप फ्लाई कर रहे हैं, कहाँ पे, माउंटेन के ऊपर खड़े हैं आप। बस इस पिक्चर को देखिए, ठीक है, थोड़ा सा, और आप इमेजिन कीजिए कि आप खड़े हैं किसी एक माउंटेन पर, ठीक है, और वहाँ पे आप एक नहीं दो दो पतंग उड़ा रहे हैं, है ना, 2 काइट्स को आप वहाँ पे उड़ा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आप पतंग को उड़ा रहे हैं तो 2 से देखिए जरा सा, ये जो 2 है, 2 काइट से आपको 2 क्या है, यहाँ पे 2 से K2 का ही पार्ट है, राइट। और काइट्स, काइट्स का K ले लीजिए तो 2K हो गया, सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। काइट्स का K ले लेंगे, और कितने पतंग उड़ा रहे थे, कितने काइट्स, 2 काइट्स, तो 2K मतलब K2, बस सिंपल है। और वो कितने नंबर पे आता है K2, सेकंड नंबर पे। इसके तो नाम में ही अगर आप देखें तो वो नंबर है, वो कौन सा पोजीशन ये होल्ड करता है, उसके नाम में ही है 2। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से ऐसे हो गया। थर्ड नंबर पे जो हमारा माउंटेन लिस्ट में आता है वो है कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा को देखिए हम कैसे याद करते हैं, उसको देखते हैं। अब अगर आप जरा ध्यान से देखिए तो कंचनजंगा को अगर हम तोड़ेंगे, ठीक है, तो प्रोनाउंस कीजिए स्लोली, तो कंचनजंगा वो कैसा सुनने में लग रहा है, किंग, है ना, किंग, कन प्लस चेन प्लस जंगल, मतलब कंचन जंगल, कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा को आप थोड़ा सा तोड़ेंगे प्रोनाउंसिएशन में तो आपको दिख रहा होगा कि किंग प्लस चेन प्लस जंगल, है ना, ये 3 वर्ड्स आपको दिख रहे हैं। अब इन्हीं 3 वर्ड्स की हेल्प से आपको ये वाला जो नाम है कंचनजंगा, इसको याद करना है, ठीक है। आपने अगर पहले सुना है तो आपको ये वाला वर्ड्स, ये वाला जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिसमें हमने तोड़ा है इसको, उसकी हेल्प से आपको तुरंत क्लिक करने वाला है। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा आपको पेशेंस यहाँ पे दिखाना है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन दिखाना है, और ये दोनों को मिला के मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको ये डेफिनेटली अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हमने क्या स्टोरी लिखा है, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले क्या है कि जंगल आपको दिख रहा होगा, है ना, जंगल है। यहाँ पर क्या है कि एक राजा है, किंग है, किंग जो है वो इस जंगल में प्रेजेंट है, वो खड़ा है, और वो क्या कर रहा है कि वो अपने जो हार्ट है ना, अपने जो हार्ट है उसको निकाल कर एक चेन में क्या कर रहा है, टाइप कर दे रहा है, एक चेन में उसको बांध दे रहा है अपने हार्ट को निकाल के। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि एक किंग है जो कि जंगल में है, प्रेजेंट है, और वो क्या कर रहा है, चेन से अपने हार्ट को बांध रहा है। तो आप अगर इसको एक साथ रखेंगे, किंग, चेन, जंगल, किंग आया, चेन लिया, और कहाँ पे खड़ा है, हार्ट के साथ,
जंगल में, तो किंग चेन जंगल से आपको कंचनजंगा क्लिक करेगा। अगर कंचनजंगा आपने सुना है तो आपको बस किंग सुनते ही, चेन सुनते ही आपको क्लिक कर जाएगा कंचनजंगा, ठीक है। ठीक है, तो ये अगर माउंटेन के लिए क्या है कि अगर आपको नाम याद है तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए याद रखना कि कौन से पोजीशन ये होल्ड करता है। लाइक ये कंचनजंगा मैं पूछूंगा कि कौन सा पोजीशन होल्ड करता है, तो क्या है कि क्या कर रहा था, एक हर्ट को चेन में बांध रहा था। हर्ट से हमने क्या देखा था, हर्ट से क्या देखा था कि वो हर्ट 3 को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो हर्ट के लिए हमने 3 को एसोसिएट किया था, यहाँ से कंचनजंगा जो है वो 3rd पोजीशन पे आता है, ये हमें याद हो जाएगा, ठीक। चलिए अब हम 4th पे जाते हैं। 4th पे क्या है, वो है लाओत्से, ठीक है। हमारा जो माउंटेन लिस्ट है वो 4th पे क्या है, लाओत्से। इसको हम कैसे याद करेंगे तो देखिए, देखते हैं। लाओत्से को अगर हम तोड़ें तो कैसा दिख रहा है, हॉट प्लस से, लाओत्से। हॉट प्लस से क्या बोलेंगे, लाओत्से, राइट। और ये 4th पोजीशन को होल्ड करता है, यानी कि 4th पोजीशन पे ये आता है। इसको हम कैसे रखेंगे, तो आप क्या करिए, आप बस इमेजिन करिए कि आप एक चेयर पर बैठे हैं, ठीक है ना। आप एक चेयर पर बैठे हुए हैं और चेयर जो है वो बहुत ही हॉट है। देख रहे हैं आप कितना आग निकल रहा है, आग क्या दिखा रहा है, ये बहुत ही हॉट है ये चेयर। और आप बोल रहे हैं, आप हॉट एंड सेज ओह आउट ऑफ पेन। यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर विच इज वेरी हॉट एंड सेज ओह आउट ऑफ पेन। तो हॉट और से आपको क्या हुआ, हॉट से, लाउड से। और चेयर यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नंबर 4 को दिखा रहा है, राइट। चेयर से हमने क्या देखा था, नंबर 4। तो नंबर यानी कि लाउड से कौन सा पोजीशन होल्ड करता है, 4th पोजीशन होल्ड करता है। यहाँ से हमें याद आ जाएगा। आप अगर इस चीज़ को देखिए, अगर आप इस चीज़ को आप खुद को इस जगह पे रख कर इमेजिन करेंगे तो एक इंप्रेशन बनाता है वो आपके ब्रेन में, और आपको बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे आप ये चीज़ याद हो जाएगा कि आप एक चेयर पर बैठे हुए जो कि बहुत ही हॉट है, आपको बहुत ही गर्म लग रहा है, वो अपनी मतलब आउट ऑफ पेन आप बोल रहे हो, से यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे बोलने को नहीं देखना है। देखिए ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत ही स्पेसिफिक है, ठीक है। इसी के हेल्प से आप इस नाम को याद रख रहे हैं, लाउड से को। तो ऐसा नहीं है कि आप से की जगह पे बोल रहे हैं, है ना, हॉट की जगह पे आप गर्म कोई वर्ड को इमेजिन कर रहे हैं, तो आपको ये फिर हेल्प नहीं कर रहा होगा। तो ये स्पेसिफिक वर्ड बहुत ज़रूरी है, आप उसको कर सकते हैं इसको देखते हुए, ठीक है। तो यहाँ से लाउड से का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, मकालू। मकालू को देखिए हम कैसे याद करते हैं। तो मकालू के केस में क्या है कि हम तोड़ते हैं, अगर मकालू को क्या दिख रहा है हमें, मैक प्लस आलू, है कि नहीं। मैक प्लस आलू क्या हो गया, मकालू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको बस देखना है कि मैक माना क्या हुआ, तो ये वाला जो अगर आप देखे होंगे कि आपने मैकडोनाल्ड का जो है वो यहाँ पे एक सिंबल है आपको दिख रहा है, ठीक है। मैकडोनाल्ड कंपनी है जो कि बर्गर वगैरह की जो कंपनी होती है, राइट, वही है। और मैक प्लस आलू, मकालू, ठीक है। और ये कौन सा पोजीशन पे आ रहा है, वो 5th पोजीशन पे आता है मकालू। इसको हम कैसे याद रखेंगे तो देखिए, आप क्या कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू ईट मैक आलू टिक्की बर्गर दैट इज हैंगिंग ऑन अ हुक, ठीक है। तो जो जो बोल्ड किया हुआ है, जो वर्ड बोल्ड किए हुए हैं वो आप समझ सकते हैं कि वही कीवर्ड्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपके एक्चुअल वर्ड, एक्चुअल जो माउंटेन के नाम है उसको उसको रिमेंबर करने में, रिकॉल करने में, ठीक है। और ये वाला जो नंबर है वो भी आप इसके स्पेसिफिक वर्ड है, इसके हेल्प से आप उसको क्लिक कर रहे होंगे। तो देखिए आप क्या कर रहे हैं कि आप एक बड़ा सा जो है वो इमेजिन करना आपको, एक बड़ा सा मैक कंपनी का, ठीक है ना, ये मैक का जो है वो टिक्की बर्गर है, आलू टिक्की बर्गर है। कौन सा है, आलू टिक्की बर्गर है। और आप उसको खाना चाहते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है हमें खाने में, राइट। तो हम उसको जो है बर्गर को खाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि हुक से लटक रहा है। अब जब ध्यान से देखिएगा इस पिक्चर को, तो क्या है, इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये जो है ये हुक से लटक रहा है ये बर्गर, राइट। तो हुक से हमने क्या देखा था, नंबर 5 को देखा था। और क्योंकि जो बर्गर है वो मैक कंपनी का है, आलू टिक्की बर्गर है, कैसा है, मैक आलू, मैक आलू से मकालू हो गया, ठीक है। मैक प्लस आलू से मकालू हो गया। और वो जो आलू टिक्की बर्गर है वो हुक से हैंग कर रहा है, तो हुक से क्या हो गया, नंबर 5, 5th पोजीशन यहाँ पे हो गया, राइट। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा 6 नंबर पे आता है माउंटेन लिस्ट में, वो कौन सा है, वो है चो ओयू, ठीक है ना। चो ओयू ये नाम है इस माउंटेन का। और इसको हम कैसे याद करेंगे तो देखिए, चो ओयू को आप तोड़े तो कैसे दिख रहा है, चोर, चोर, चो से चोर हो गया, और ओयू से क्या, यू, ओयू यू, बहुत हद तक ओयू जो है यू जैसा प्रोनाउंस कर रहा है, और चो से क्या है, बहुत हद तक चोर जैसा प्रोनाउंस हो जाता है। यहाँ से क्या हो गया, चोर प्लस यू, चो ओयू, चोर प्लस यू, चो ओयू। आप बोलिए इस चीज को, अगर आप बोलते हैं, ऐसा रिपीट करते हैं तो आपको ये जल्दी याद हो जाएगा, आपको ये जल्दी भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो चोर प्लस यू क्या हो गया, चो यू। अब देखिए ये कौन से पोजीशन पे आता है, ये आता है 6th पोजीशन पे। इसको हम कैसे याद करते हैं तो देखिए,
आप इमेजिन करिए कि आप जो है पीपल आर रनिंग बिहाइंड यू विथ हॉकी स्टिक एंड सेइंग चोर यू। देख रहे हैं इस पिक्चर में क्या दिख रहा है। अब ये जो लड़का है इसको इस जगह पे आप इमेजिन करिए आप खुद हैं, ये लड़का नहीं है, ये आप खुद हैं, आप यहाँ पे प्रेजेंट हैं और आप क्या कर रहे हैं। लोग जो है बहुत सारे लोग हैं वो हॉकी स्टिक अपने हाथ में लिए हुए आपके पीछे दौड़ रहे हैं, है ना, आपके पीछे दौड़ रहे हैं। वो लोग क्या बोल रहे हैं, चोर यू। आपको वो लोग क्या बोलकर आपके पीछे हॉकी स्टिक हाथ में लेके दौड़ रहे हैं, वो आपको क्या बोल रहे हैं, चोर यू। यहाँ से क्या हो गया, हॉकी से जो आएगा वो 6 नंबर को हमने एसोसिएट किया था, तो यहाँ से हॉकी से हमें क्या आएगा 6 नंबर आएगा। और चोर ओ यू से, चोर यू से चो ओ यू, है ना, चोर का ये वाला पार्ट ले लीजिए चो, और यू से क्या हो गया ओ यू हो गया, तो चो ओ यू से क्या हो गया चोर प्लस यू चो यू। ठीक है, यहाँ से आपको बस इस चीज़ को आप खुद को, इस जो पिक्चर होता है अगर आप वहाँ खुद को यहाँ पे रख के इमेजिन करते हो इस चीज़ को, तो डेफिनेटली एक इंप्रेशन बनाता है और आप जल्दी बोलोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो हमारा है वो क्या है, धौलागिरी। अब देखिए धौलागिरी के केस में देखते हैं कि क्या होता है। तो धौलागिरी जो आता है वो 7th नंबर पे आता है यहाँ पे। ठीक है, इसको हम कैसे रखेंगे, तो धौलागिरी को थोड़ा सा हम इस चीज़ को तोड़ते हैं। ठीक है, धौलागिरी ये क्या देखेंगे हमें, ढोल प्लस आग प्लस गिरी, क्या है, ढोल प्लस आग प्लस गिरी से क्या हो गया, धौलागिरी हो गया। ठीक है ना, ढोल प्लस आग प्लस गिरी से क्या हो गया, धौलागिरी को तोड़ेंगे, ढोल धौला धौलाग, ठीक है ना, तो आग और गिरी, तो धौलागिरी हो गया ढोल प्लस आग प्लस गिरी से। इसको कैसे हम याद रखेंगे, तो देखिए एक बड़ा सा ढोल है, आप इमेजिन कीजिए एक बड़ा सा ढोल है जो आप लिए हुए हैं और आप उसे बजा रहे हैं। किससे बजा रहे हैं, एक एक्स की हेल्प से आप बजा रहे हैं। आपके हाथ में कुल्हाड़ी है और आप उस ढोल को पीट रहे हैं जोर से, और जैसे आप ढोल को बजा रहे हैं जिससे क्या आग गिरता है। जैसे ढोल को आप पीटते हैं एक्स की हेल्प से क्या होता है, आग गिरने लग जाता है। तो क्या है कि ढोल पर आप जैसे ही एक्स को लगाते हैं क्या होता है, आग गिरने लगता है। यहाँ से क्या हो गया, ढोल प्लस आग प्लस गिरी से क्या होगा, धौलागिरी हो गया, आपको याद आएगा। और एक्स जो है आपके यहाँ पे कुल्हाड़ी है वो क्या है, वो नंबर 7 को दर्शाता है। तो यहाँ से क्या होगा, 7th पोजीशन पे कौन सा आता है आपका, धौलागिरी आता है, ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है मनासलू, 8th पोजीशन पे आता है वो मनासलू। इसको हम देखते हैं कि हम इसको कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, मनासलू 8th पोजीशन पे आता है। तो देखिए मनासलू को थोड़ा सा अगर आप ब्रेक करेंगे तो आपको दिखेगा क्या है, मैन प्लस स्लो, क्या है, मैन प्लस स्लो से मनासलू। मनासलू स्लो लास्ट वाला वर्ड है, स्लो जैसा दिख रहा है, स्लो जैसा साउंड हो रहा है, राइट। और मैन तो मैन मनासलू का तो ऊपर सामने वाला तो सीधा सा दिख रहा है मैन है। ठीक है, मैन प्लस स्लो क्या हो गया, मनासलू हो गया। या बोलिए, अगर आप मेरे साथ बोलिएगा कि हाँ मैन प्लस स्लो मनासलू, मनासलू बहुत हद तक हमें मैन और स्लो ये 2 वर्ड्स में टूटता हुआ दिख रहा है, तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, और बस ये दोनों वर्ड्स को जैसे मैंने तोड़ा, बस इसको एक थोड़ा सा एक पिक्चर को आपको देखना है और एक छोटा सा कहानी बना लेना है, बस हमें याद हो जाना है ये चीज़। आप देखिए, ए मैन इज वॉकिंग स्लोली विथ स्नोमैन, क्या है, ए मैन इज वॉकिंग स्लोली विथ स्नोमैन। यहाँ पे एक आदमी है जो स्नोमैन के साथ धीरे धीरे बहुत ही स्लोली वॉक कर रहा है। तो मैन प्लस स्लो क्या हो गया, बना स्लो। और स्नोमैन से हमने क्या देखा था, 8 को देखा था। स्नोमैन क्या था, वो बहुत हद तक 8 की तरह दिख रहा था, तो यहाँ से क्या हो गया, हमें 8th पोजीशन पे क्या आता है, मनासलू होता है, ये हमें याद हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं वो क्या हमारा नंगा पर्वत, जो कि 9th पोजीशन पे आता है। और इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो देखिए नंगा से नाग प्लस पर्वत से हो गया क्या, नंगा पर्वत, नाग प्लस पर्वत नंगा पर्वत। ठीक है, और ये कौन सा पोजीशन पे आ रहा है, ये 9th पोजीशन पे आ रहा है। इसको हम कैसे याद करते हैं उसको देखते हैं। देखिए, ए नाग इज टाइड इन अ बलून विच इज फ्लाइंग ओवर पर्वत। इस वाले पिक्चर में देखिए क्या है, एक बड़ा सा नाग है, एक बहुत ही बड़ा नाग है जो कि एक बड़ा सा बलून है। ये क्या है, ये है मतलब हॉट एयर बैलून है, वो भी तो एक बलून ही है ना। क्या है, एक बलून में जो है वो टाइड अप है, एक बहुत बड़ा नाग है। ठीक है, और वो क्या है, कहाँ से गुजर रहा है, वो एक पर्वत के ऊपर से गुजर रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पर्वत के ऊपर से गुजर रहा है। यहाँ से आपको बस इमेजिन करना है कि एक नाग है जो कि बलून में बंधा है और एक पर्वत के ऊपर से उड़ता हुआ चला जा रहा है। इस पिक्चर में भी आप वो चीज़ आसानी से देख सकते हैं। तो नाग प्लस पर्वत से नंगा पर्वत हो जाएगा, और जो बलून है वो क्या करेगा, यहाँ पे 9th नंबर को दिखाएगा, सीधी सी बात है। तो नंगा पर्वत क्या हो गया, 9th पोजीशन पे आता है। अब 10th जो हमारा लास्ट है, क्योंकि हमने टॉप 10 हमें देखना है, तो लास्ट जो हमारा वो क्या है, अन्नपूर्णा। 10th नंबर पे जो माउंटेन लिस्ट में आता है बता है अन्नपूर्णा। अब अन्नपूर्णा को कैसे रखेंगे, तो अन्नपूर्णा से आप सिंपल से
वर्ड जो आपके मन में मैंने जो यहाँ पे सोचा है वो है अन्ना हजारे। ठीक है, तो अन्ना हजारे को हम कैसे यहाँ पे याद रखते हैं, तो देखिए अन्ना हजारे इज प्लेइंग बैट बॉल। आपको इमेजिन करना है, अन्ना हजारे आप जानते हैं, ठीक है, तो अन्ना हजारे क्या है कि वो बैट बॉल खेल रहे हैं, ऐसा आपको बस इमेजिन करना है, देखना ये है ना, ये अन्ना हजारे हैं तो क्या कर रहे हैं, बैट बॉल खेल रहे हैं। तो अन्ना हजारे से क्या होगा, अन्ना से अन्नपूर्णा है ना, अन्ना से अन्नपूर्णा आपको याद आएगा, और बैट बॉल से क्या आएगा, वो 10th नंबर याद आएगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये आपको याद हो जाएगा। अब एक बार अगर आप देखें तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। हो सकता है कि एक बार में आपको ये क्लिक ना करे, एक बार में समझ में ना आए। हाँ, बहुत लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि इतना मेहनत क्यों करना है, इतना टाइम क्यों देना है, हम तो सिंपली भी एक बार में इसको याद कर सकते हैं। हो सकता है टेम्पररी आपको ये याद हो भी जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपके ब्रेन में स्टोर नहीं रहेगा, आपको टाइम देना ही पड़ेगा बाद में, आपको इसको रिवाइज करना ही पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इन वर्ड्स को सुन रहे हैं लाइक चो यू, या फिर तो जो है मकालू है, अगर ये फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपको एक बार में तो याद नहीं होगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मली भी याद करेंगे है ना, रट कर याद करेंगे, तो उसमें भी आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा कि उससे अच्छा तो ये है जहाँ पे आप मकालू अगर आप पहली बार सुन रहे हैं, उसको हमने क्या किया है, एक ऐसे वर्ड्स में उसको ब्रेक किया हुआ है, ऐसे तोड़ा हुआ है जो कि हम पहले से उससे फेमिलियर हैं, पहले फेमिलियर वर्ड्स के साथ हम उसको तोड़ रहे हैं। जैसे मैक हम पहले सुने हुए हैं, आलू हम पहले सुने हुए हैं। तो जब हम फेमिलियर वर्ड से किसी कॉम्प्लेक्स ऐसे वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं जिसको हमने पहले नहीं सुना, तो हमें वो अच्छे से जल्दी याद कर पाते हैं उस चीज़ को, राइट। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि एक बार आप इसको देखिए, अगर एक बार में याद नहीं हो रहा है तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिए, तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। और ये आप अच्छा मतलब लंबे समय के लिए आप इसको स्टोर कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा समय देना है, इनिशियली आपको थोड़ा सा समय देना पड़ता है, वो आप देखेंगे कि टेम्पररी आप नॉर्मली याद कर सकते हैं, पर आपको बाद में वो रिवाइज करना ही पड़ेगा, टाइम देना ही पड़ेगा, जो कि अगेन थोड़ा सा हेडेक हो जाता है। ठीक है, तो एक बार इस प्रोसेस से भी आप देख सकते हैं। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको रिवाइज भी करके देखिएगा बाद में। ठीक है, अगर मैं इसको रिवाइज करूँ तो बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए ऑलरेडी वीडियो लंबा हो चुका है। ठीक है, तो आप इसको बाद में आप है ना रिवाइज कर सकते हो अपने माइंड में कि 5th पे कौन सा था है, या फिर 6th नंबर पे कौन सा माउंटेन था, ऐसे करके। होप कि ये वाला ट्रिक आपको हेल्प कर रहा होगा। ठीक है, आगे भी ऐसे वीडियोस ला कर आऊँगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।